ठीक है। नीतीश कुमार के काम को लेकर जनता का समर्थन पूरा आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय मोदी जी ने जनहित में जितना योजना चलाया है, गांव के अंतिम पावदान पर बैठे लोगों के लिए सारा लोग नीतीश मोदी मय हो गए हुए हैं। चलिए तेजस्वी तो कह रहे हैं कि युवा को चिल्लाना चाहिए, आप तेजस्वी भी सिंबल को दिखा दीजिएगा। लो भाई, देख लो, पूरा देख लो। सर कितने लोगों को आज सिंबल बांटा गया है अजीत जी? अब ये हम कैसे बताएं भाई, हमको सिंबल मिला है ये हम बता रहे हैं। हाँ। नीतीश जी से बातचीत हुई है? पूरी नीतीश जी से आशीर्वाद लिया है और उन्होंने आशीर्वाद दिया है और मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जा रहा हूं और जनता के बीच वोट की बात करेंगे। कई लोग नाराज बताए जा रहे हैं आपके शीर्ष नेतृत्व से, सीट का बंटवारा। कोई नाराज नहीं है। जब तक टिकट नहीं मिला था तब तक नाराजगी थी, और टिकट जब उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं, पार्टी के एक कार्यकर्ता नेतृत्व और उम्मीदवार के साथ खड़े होते हैं। बहुत लोग कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। अब इसके बारे में मैं नहीं कुछ बता सकता, भी हो रहा है, हमको जानकारी नहीं भाई, हम अपनी बात करते हैं। ठीक। एक चर्चा है कि तेजस्वी जी के साथ जा सकते हैं नीतीश जी। ये हमको कुछ जानकारी नहीं, मेरा हैसियत है ये सब पर जवाब देने का। और नीतीश जी ने जो किया किसी के साथ, और मोदी जी नीतीश जी जो किया किसी के साथ, किसी को जाने का जरूरत नहीं है। नीतीश मोदी नाम ही काफी है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि 142 सीट पर लड़ रही है भाजपा, इस बार नीतीश कुमार फिनिश। अच्छा, पप्पू यादव जी पप्पू यादव न है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए बड़ा। और कांटी विधानसभा क्षेत्र से 6 महीना से आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को हम लोगों ने गेट पर भी कहा कि यह भ्रष्ट विधायक है। यह कांटी प्रखंड के अंतर्गत आज तक 5 साल के अंतर्गत कोई समीक्षा मीटिंग इसने नहीं किया, किसी कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं दिया। हम लोगों ने 5 सभा किया इसके विरोध में अपने क्षेत्र में, और हजारों की संख्या में 4 दिन पहले हम लोग 10 नंबर पर आकर के 9 तारीख को हम लोग हजारों की संख्या में आकर के हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन हम लोग का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो 1990 में पार्टी को सीज करके इन्होंने लाया था, जलती बिहार, तड़पती बिहार, शोषित बिहार को बाहर निकाल के लाया था, उस समय अगर वो टिकट देते थे तो किसी एक को टिकट देने के बाद अन्य प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को बुलाकर वो समझाते थे कि इसको जिता करके तुम लाओ, जो भी दिक्कत परेशानी होगी हम नेता है, हम उसको समझेंगे। लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी भगवान करे 25वें मुख्यमंत्री बने, हम लोग का भी आशीर्वाद दुआ है, लेकिन कांटी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मोहम्मद हैदर आजाद जी और हमारे मोहम्मद परवेज आलम जी 2015 के प्रत्याशी मात्र 3000 वोट से इन्होंने चुनाव हारा था। हमारे हैदर जी चुनाव थोड़ा वोट से हारे थे, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा गया प्रत्याशी से कि आप लोग क्या करेंगे इस टिकट देने के बाद। विरोधी को क्या है अपेक्षाएं? हमारी अपेक्षा यही है कि 2015 में इलेक्शन लड़ने के बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी हमको आश्वासन दिए कि 2020 में आपको टिकट मिलेगा, आप पार्टी में अपना काम करते रहिए, जनता में लगे रहिए। मैंने जनता में लगे रहे, 20 में टिकट हमको नहीं दे करके इसराइल मंसूरी को देने का काम किए। मैंने चुपचाप बैठ गए, मैंने कुछ नहीं अप्रोच किया। आज के दिन में अगर मेरा टिकट नहीं मिलता है तो मैं निर्दलीय फाइट करने के लिए मेरे साथ जनता और कार्यकर्ता मेरे साथ है। मैं पटना गांधी सेतु इसराइल मंसूरी को नहीं पार करने देंगे। ऐसा? जी हाँ, नहीं देंगे हम लोग। पूरे कार्यकर्ता मेरे साथ है, मैं पार करने नहीं दूंगा। और फिर आदत में हम लोग इनसे ही बात मिलेंगे, यादव से हरा करके जिताएंगे निर्दलीय उम्मीदवार को, और राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग फिर हम लोगों ने कांटी के वर्करों ने निर्दलीय मैदान में हम लोग चुनौती स्वीकार कर लिए। बोलिए। कांटी के वर्करों ने हम लोगों ने बार बार आदरणीय लालू यादव जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आगाह किया कि इसको अगर टिकट दीजिएगा वर्तमान विधायक को तो ये 0 पर आउट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हम लोगों की बात को नहीं माना। और हमारे पूर्व प्रत्याशी दो हैं, परवेज आलम और हैदर आजाद, इनका भी उन्होंने मान सम्मान नहीं किया, हमारे वर्करों का मान सम्मान उन्होंने नहीं किया। हम लोग 9 तारीख को 1000 लोगों से यहाँ जो है धरना प्रदर्शन किया, क्षेत्र में 5 बार काम किया, और इस गद्दार विधायक को जो लोकसभा हराने का काम किया, जिसकी जानकारी आदरणीय लालू प्रसाद यादव को है और आदरणीय तेजस्वी यादव को है। मुन्ना शुक्ला ने इनको बराबर बोल चुका है
कि ये गद्दार विधायक है। जिंदाबाद के नारे लगा सुनिए लालू जी हमारे नेता हैं, इसलिए नेता हैं इसलिए उनको जिंदाबाद करते हैं। लेकिन हम लोग आपके माध्यम से कांटी की आम आवाम, कांटी के वर्कर, कांटी के दो पूर्व प्रत्याशी, मैं तेजस्वी यादव जी को और लालू यादव जी को कहना चाहता हूं कि टिकट देना मंसूरी को आपकी मजबूरी है, लेकिन हरा करके भेजना हम कांटी लोगों का शौक है और मैं हरा के भेजूंगा। मैं ये कह के जा रहा हूं यहाँ से। लालू यादव जिंदाबाद टिकट मिला हम लोग लालू यादव के मिशन के लोग हैं, हम विश्वास करते हैं उनके आदर्श पर और उन्हीं के आदर्श पर चल के हम लोग हरा के भेजेंगे। मंसूरी का दल है, वर्कर का हत्यारा है। सिंबल मिल गया, अब मिल गया, क्या कहिएगा, सिंबल मिला है। अब जा रहे हैं मैदान में, मोदी जी नीतीश जी के हाथ को मजबूत करेंगे, चुनाव जीत कर आएंगे। कितना हजार से जीतेगा सर? ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोट, रिकॉर्ड वोट से। रिकॉर्ड वोट। पिछली बार भी निर्दलीय आपने अच्छा खासा वोट प्राप्त किया। तो भाई कांटी के माटी के पैदा लिए इंसान है और कांटी से चुनाव लड़ना है, क्या टेंशन है। कांटी का एक एक मतदाता अजीत कुमार है और इस बार ऐतिहासिक जीत हमारी होगी वहाँ से। नीतीश कुमार के काम को लेकर के जनता का समर्थन मिलेगा। ठीक है, नीतीश कुमार के काम को लेकर जनता का समर्थन पूरा आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय मोदी जी ने जनहित में जितना योजना चलाया है, गांव के अंतिम पौधान पर बैठे लोगों के लिए, सारा लोग नीतीश मोदी मय हो गए हुए हैं। चलिए, तेजस्वी तो कह रहे कि युवा को चिल्लाना चाहिए, आप तेजस्वी भी सर थोड़ा सिंबल को दिखा दीजिएगा। लो भाई देख लो, पूरा देख लो। सर कितने लोगों को आज सिंबल बांटा गया अजीत जी? अब ये हम कैसे बताएं भाई, हमको सिंबल मिला है ये हम बता रहे हैं। हाँ। नीतीश जी से बातचीत हुई है? पूरी नीतीश जी से आशीर्वाद लिया है और उन्होंने आशीर्वाद दिया है और मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जा रहा हूं और जनता के बीच वोट की बात करेंगे। कई लोग नाराज बताए जा रहे हैं आपके सीट नेतृत्व से, सीट बंटवारा। कोई नाराज नहीं है। जब तक टिकट नहीं मिला था तब तक नाराजगी थी और टिकट जब उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं, पार्टी के एक कार्यकर्ता नेतृत्व और उम्मीदवार के साथ खड़े होते हैं। बहुत लोग कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। अब इसके बारे में मैं नहीं कुछ बता सकता, भी हो रहा है, हमको जानकारी नहीं भाई, हम अपनी बात करते हैं। ठीक, एक चर्चा है कि तेजस्वी जी के साथ जा सकते हैं नीतीश जी। ये हमको कुछ जानकारी नहीं, मेरा हैसियत है ये सब पर जवाब देने का। चलिए धन्यवाद। और नीतीश जी ने जो किया किसी के साथ, और मोदी जी नीतीश जी जो किया किसी के साथ किसी को जाने का जरूरत नहीं है। नीतीश मोदी नाम ही काफी है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि 142 सीट पर लड़ रही है भाजपा, इस बार नीतीश कुमार फिनिश। अच्छा, पप्पू यादव जी पप्पू यादव न है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ाओ, चलिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे तो ये मुकेश रोशन। हम तो बोले कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, हम अपने नेता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया पुनः, और महुआ के जनता मालिकों का आशीर्वाद मेरे साथ होगा। इस बार जो जीत है वो दुगना अंक से हम लोग लेकर के आएंगे। दुगना अंक से जीतने की बात जो है मुकेश रोशन ने कर दी है। देखिए, एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है और हमारे जितने भी घटक दल हैं अपने हिसाब से उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभी दल के लोग सामंजस्य के तहत एनडीए का चुनाव होगा और इस बार बिहार में पूरी ताकत से माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैम एक अंतिम सवाल है, महिला आप हैं, महिलाओं के लिए क्या है कि क्या विजन है, क्या है आपका विभूतिपुर से? देखिए, महिला के लिए जितना काम बनेगा हम उतना ही करेंगे, उतना करेंगे। महिला के लिए मेरा पूरा समर्थन रहेगा। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद जब मिल रहा था तो मतलब क्या भाव भंगिमा क्या थी मुख्यमंत्री जी की? मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद तो मिला ही, देख ही रही है। अब आगे बात विभूतिपुर की जनता की भी आशीर्वाद है और मेरी राधा रानी की भी आशीर्वाद है और जीत तो मेरी निश्चित है। और सीएम तो मुख्यमंत्री ही बनेंगे ना? हाँ जी। असमेत मैम क्या कहेंगे, क्या कह के टिकट दिया गया है आपको? अरे बेटो लगाओ जल्दी। मैडम ये बताइए मैडम कि आपको प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। हमको जाने दीजिए, आशीर्वाद मिला है। नीतीश जी से मुलाकात हुई है, सिंबल मिल गया।